कि सुनहरा अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को स्क्वायर एंड रूट के बारे में, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आप लोगों को रेलवे, एसएससी, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सारे क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे और मात्र 1 सेकेंड में सोल्व करेंगे। चलिए, प्रोसेस और ट्रिक के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को बताया जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि, ठीक है, यदि x बराबर है 2 + √3 तो x + 1/x का मान निकालना है। ठीक है, x बराबर क्या है 2 + √3 तो x + 1/x का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। जैसे देखिए पहले प्रोसेस से देखते हैं हम लोग कि x = आपको 2 + क्या है √3 तो 1/x लिखेंगे। 1/x = क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या चीज √3। रेशनलाइजेशन करेंगे इसको, यहां इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखिएगा, यहां प्लस है तो क्या लिखते हैं माइनस वाला √2 प्लस क्या चीज 2 माइनस क्या लिखिएगा √3 अब बटा 2 माइनस क्या लिखिएगा √3। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आपका है इससे आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये रूल है आपका रेशनलाइजेशन करने का, है ना। अब देखिए ये क्या है, a + b है और ये क्या है a - b, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। अब ध्यान दीजिएगा कि 1/x बराबर हो जाएगा 2 - √3 अब बटा 2 का स्क्वायर अब -√3 का क्या चीज स्क्वायर करिएगा तो 2 - √3 अब बटा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अब -3 तो 2 - √3 अब बाई 1 आप लिखिए अथवा ना लिखिए। चलिए देखिए, तो आप ध्यान देंगे कि अगर आप रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, अगर ये रिवर्स में हो, है ना, यानी x है तो ये 2 + √3 है, अगर रिवर्स में हो तो सीधा सीधा यहां पर माइनस लगा दीजिएगा, ऐसे भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, x + 1/x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि x + 1/x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आपको कितना है, x का वैल्यू पुट कीजिए। x का वैल्यू आपको है 2 प्लस क्या चीज √3, अब प्लस का साइन है क्योंकि यहां पर भी प्लस है। अब यहां ध्यान देंगे कि अब 1/x का वैल्यू क्या है 2 - √3 तो 2 माइनस क्या हो जाएगा √3। अब देखिए x + 1/x बराबर हो जाएगा 2 + √3 + 2 अब प्लस माइनस √3, ये √3 माइनस है, ये प्लस है, कट गया, क्या बच गया x + 1/x बराबर 2 + 2 बराबर क्या हो गया 4 आंसर। ठीक है, 4 आंसर हो गया। अब देखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे नहीं सोल्व करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको समय लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि x + 1/x का वैल्यू कितना है 4। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि x बराबर है 2 प्लस, है ना, √3 तो x + 1/x का मान निकालने के लिए तो x + 1/x बराबर हो जाएगा 2 गुने बड़ा, है ना, मान, यानी बड़ा जो संख्या होगा उसका वैल्यू रख देंगे। यानी x + 1/x बराबर 2 गुने बड़ा कौन है, इस दोनों में देख लीजिए 2 है, √3 और 2 में कौन सा बड़ा है तो 2 बड़ा है, तो हो जाएगा आपको x + 1/x बराबर 2 दूना 4 आंसर, यानी आपको माइनस में रहेगा। चलिए आप देखते हैं, इसी प्रश्न को देखते हैं। यदि x बराबर इतना है ना, तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, है ना, तो 2 गुने
प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू, अब माइनस रहेगा तो आप इसके लिए निकालिएगा, है ना, x माइनस 1/x का मान निकालना होगा, तो 2 गुने छोटा वैल्यू, है ना, छोटा जो मान होगा उसको रख देंगे, क्या हो जाएगा, है ना, x माइनस 1/x, छोटा कौन है इस दोनों में, देखिए √3 वाला, तो 2 गुने क्या हो जाएगा √3, है ना, आपको आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर 2√3, आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर प्लस वाला पूछे तो बड़ा वैल्यू से गुना कर देंगे, है ना, और माइनस वाला पूछे तो छोटा वैल्यू से गुना कर देंगे, आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर आपका काफी इंपोर्टेंट है। आपके वर्ग वर्गमूल का जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए, सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3। चलिए इसको क्वेश्चन में डाल दीजिए। यहां पर प्लस का साइन है, √7 है ना, माइनस √3 बाई √7 प्लस √3, फिर प्लस का साइन है, √3 -1 बाई √3 प्लस 1, फिर प्लस का साइन है ना, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है ना, और कैसे इसको आप एकदम आसानी के साथ बनाइएगा। जो आपको स्क्वायर एंड रूट का जो 5 पार्ट है, 6 पार्ट है, उसमें हम ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को बताए थे। चलिए फिर बताते हैं। पहले इस दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इस दोनों को एक साथ लेंगे और इस दोनों के वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर आपको हम बताए थे कि a बराबर हम मान लेते हैं 7। रूट का कोई महत्व नहीं इसमें, आप a बराबर डायरेक्ट मान लीजिए, है ना, 7, और b बराबर क्या मान लीजिएगा 3। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2 × a प्लस b बाई a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपको इस इतना क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब रेशनलाइज करिएगा, फिर उसको वैल्यू पुट करिएगा, आपको बहुत समय लगेगा, कम से कम इस क्वेश्चन में आपको 20-25 मिनट लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर 2 × ये जो आपका रूट से आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये रूट का कोई महत्व नहीं। यहाँ पर a बराबर 7 हो गया, है ना, b बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 2 × a प्लस b × a क्या हो जाएगा a माइनस b। तो a के जगह पर कितना रखेंगे 7 जोड़ 3, और b के जगह पर क्या रखिएगा, अब फिर b के जगह पर 3 रख दीजिए, 7 और 3 हो गया, फिर a माइनस b, तो 7 माइनस 3, तब क्या हो जाएगा 2 गुने 10 अब बटा कितना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आया 5, ये 5 हो गया 1। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू 5 आ गया, इधर वाले का वैल्यू 5 आ गया। फिर उसी तरह से आपको a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 2 × क्या हो जाएगा a प्लस b बाई a माइनस b। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा 2 गुने a के जगह पर 3, b के जगह पर 1, बटा 3 माइनस 1। ठीक है, रखेंगे। तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 4, तो 1 की 4 आया। कितना का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आया था आपको 5, और ये 4 जो आया इसका वैल्यू आया, तो 5 और 4 जोड़ देंगे, 9 इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा
तो अब तब आप यह फॉर्मूला का उपयोग करिएगा, 2 इंटू ए प्लस बी बाई, है ना, यहाँ प्लस का साइन है ना, और यहाँ भी आपका प्लस का साइन रहना चाहिए, क्या है ना। तो इस दोनों प्लस का साइन रहेगा, तो आप हमें आसानी के साथ इस सूत्र को प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार सभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एसएससी में तो कम से कम 20 से 25 बार आप प्रीवियस ईयर को निकाल के देख लीजिए, पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आप स्क्वायर रूट की जो भी आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपको सारे एपिसोड को आप देखिए, सारे वीडियो को आप देखिए, एक एक करके सीरियल वाइज देखेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, यदि x बराबर है, x बराबर आपको दिया हुआ है कि √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3, ठीक है, इतना है। x बराबर इतना है और y बराबर है आपको, है ना, √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, तो आपको निकालना है। तो x प्लस y का मान निकालना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिए, बहुत ही आसान है और कैसे इसको आप सेकेंडों में बनाइएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो सारा आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देखिए, अगर आप RS अग्रवाल चाहे किसी भी प्रकार का बुक को पढ़ रहे हैं, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा अल्फा स्टडी से। देखिए, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x प्लस वाई के जब कहने का मतलब है कि √5 प्लस √3 लिख दिए यहाँ पर, अब बाई √5 माइनस √3 लिख दिए, यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए, ये x का वैल्यू हो गया। अब देखिए बुआ, अब y का वैल्यू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 अब बटा √5 प्लस क्या है √3। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हुआ है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ क्या प्लस का साइन है, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं। तो आपको a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें दो ही प्रकार का अंक है, एक a है, एक क्या है b है। तो a बराबर हो गया क्या चीज 5, अब b बराबर क्या हो गया आपको 3। तो फार्मूला क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी बाई a माइनस क्या चीज b, है ना। तो 2 गुने a मतलब क्या, a मतलब 5, है ना, 5 अब प्लस यहाँ पर इंटू दे दीजिए 2 इंटू, है ना, 5 प्लस 3 अब बाई 5 माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 8 बटा कितना 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 8, आपका आंसर आ गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में बार बार पूछा गया है, एकदम आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी के साथ आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और भी आप बात इसमें समझ लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इस रूट से हमको कोई मतलब नहीं, रूट से डरना नहीं है मेरे भाई, रूट से कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। a बराबर कितना हो जाता है, a बराबर आपका क्या हो गया 5, b बराबर क्या हो गया 3। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला है, आप फार्मूला बताइए, 2 इंटू ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 अब बटा ए माइनस बी 5 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने कितना, जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 8 अब बटा कितना 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 8, आंसर हो गया, है ना। तो यह ध्यान देंगे। और उससे भी आपको एक और ट्रिक अब आपको बता दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि जब इस टाइप का एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक इसमें से और इसमें से, है ना, रूट से कोई मतलब नहीं है, 5 और 3 जोड़ दीजिएगा,
8 क्या हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है। और ध्यान दीजिएगा आप इस टाइप का क्वेश्चन को कि जब भी यहां प्लस रहे यहां पर प्लस का साइन होगा। ऐसे क्वेश्चन है कि ये 5 प्लस √3 फिर यहां पर माइनस फिर प्लस फिर यहां माइनस फिर प्लस फिर पाई, इस टाइप का क्वेश्चन अगर है दो वाला, तो आप क्या कीजिएगा इसके वैल्यू को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। अथवा कितना भी बड़ा रहे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है 2 × a + b / a - b, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ आप लोग समझ जा रहे होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए देखते हैं। देखिए सुनिए, अब आपका जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है ना। देखिए क्वेश्चन है कि रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर 8 प्लस ठीक 2√15, रूट अंदर 8 + 2√15। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं रूट अंदर, ध्यान दीजिएगा भाई, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3, ये इंटू का साइन ऐसे दे दीजिए √3। अब पूछिएगा कि सर ये कैसे हो गया। बहुत आसान है। अब यहां पर थोड़ा आप लोग समझिएगा, बहुत आसानी के साथ इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब 5 3 जोड़िएगा तो क्या होगा 8 होगा। आइए 8 हो गया, तो यहां 8 को हम कर दिए √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। क्यों किया आप समझ गए, कैसे किए भी वो भी समझा रहे, वो भी बता रहे आप लोगों को। अब देखिए 2√15 है मेरे भाई, 2 रूट क्या है 15, तो 15 को लिख सकते हैं 2 गुने √5 और गुने √3, तो 2 रूट क्या इसको हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो 2 रूट क्या हो जाएगा 15, है ना। रूट अंदर 15 हो गया। अब देखिए यह जो आपका बात को बताने के बाद अब यहां आप समझते होइएगा, ये है आपका। अब देखिए एक बात और आप लोगों से बोलेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का क्या चीज होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b। मेरे भाई अब इसको जब बउआ ध्यान दीजिए, ये a² प्लस b² प्लस 2, a मतलब √5 अब b मतलब √3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 प्लस √3 का क्या चीज होल स्क्वायर हो गया। और जब होल स्क्वायर हो गया तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। रूट अंदर क्या चीज 2 बार लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे कि √5, ठीक है, अब प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, आसानी से लिख सकते हैं इसको 2 बार। अब 2 गो रूट का एगो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, तो √5 प्लस √3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पहुंचना पड़ेगा कि a² प्लस b² और इतना बात आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि यह 8 जो है ना, ऐसा संख्या सोचें कि गुना करने पर 8 होना चाहिए
और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, गुना करने पर इतना होना चाहिए 2√15 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो जैसे इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा 3, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 2√15 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिए, 2 का एगो बाहर निकाल दिए। चलिए अब आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका 5 था, 6 था, अब 7 देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि रूट अंदर 7 प्लस 2√10, 2 क्या है 10। अब देखिए इसी टाइप का सेम आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, अब ऐसा संख्या आप सोचिए जिसको जोड़ने पर 7 हो और मल्टीपल करने पर आपको ये आपका 2√10 आना चाहिए। तो अगर आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि √5 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर। √5 को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 2, अब 5 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 7 होगा, अब प्लस है ना 2 है ना √5 इंटू रूट क्या हो गया 2 आ गया। अब यह आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अब इसको रूट में डाल के लिखिए। रूट अंदर क्या चीज लिखिएगा √5 अब प्लस √2 का क्या चीज होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √5 अब प्लस √2 इंटू √5 अब प्लस √2। अब इस 2 का एगो बाहर निकाल दीजिए तो √5 प्लस √2 क्या हो गया आपको आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी के साथ आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अब एक प्रश्न और आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न बताया जाया जा रहा है सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं एक और नेक्स्ट प्रश्न स्क्वायर रूट का आप लोगों को। देखिए बार बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न को ही बता रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं कि रूट अंदर 24, क्या रूट अंदर 24 इक्वल टू क्या है, रूट अंदर है ना 24 इक्वल टू है 4.898, ठीक है 4.898। तो है ना, तो आपको निकालना है रूट अंदर 8/3 का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई, लेकिन बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा, रूट अंदर है ना 24 बराबर है 4.898, तो रूट अंदर 8/3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए रूट अंदर 8/3 है, तो अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं रूट अंदर 8/√3 लिख सकते हैं। अब इसको रेशनलाइज करिएगा तो क्या हो जाएगा इंटू रूट अंदर 3 अब /√3 हुआ। ध्यान दे रहे हैं ना, रेशनलाइज किया था ऐसे हुआ। अब इसको रेशनलाइज करने के बाद इसको गुना कीजिएगा तो रूट अंदर कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, ठीक है रूट सही से लिखते हैं, ध्यान दीजिए। और √3 में √3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब रूट अंदर 24 का वैल्यू कितना है, इसको पुट करिए इसमें, तो 4.898 अब /3 डिवाइड आप दीजिएगा तो 1.683 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1.633 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करिएगा, देखिए फिर से समझाना चाहेंगे।
कि रूट अंदर 24 बराबर 4.898 है, तो रूट अंदर 8/3 का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालिएगा सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये आपका रूट अंदर 8/3 है, तो आप इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, तो हम बटा में लिख सकते हैं रूट अंदर 8/√3। अब इसका परिमेयकरण कर लिए, परिमेयकरण करने किए हैं, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 8 है, रूट अंदर 3 है, रूट अंदर क्या हो गया 24 है ना। अब 24 हो गया। अब नीचे जो है ना, अब नीचे जो आपका है √3 में √3 से मल्टीपल करिएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना, 1.663 आपका आंसर हो गया। देखते रहिए अल्फा स्टडी, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम मेहनत करें, आप हमारे लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।